ओके चलिए, राइट। तो डेल एस टू अब हमको निकालना, तो यहाँ डेल एस टू का भी सिंपल फंडा है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं Q2 अमाउंट ऑफ हीट इज 1 सेकेंड, दिस इज एडेड एट 400 केल्विन। तो 400 केल्विन पे Q2 अमाउंट ऑफ हीट इज यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। और ये Q2 का वैल्यू क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 800 किलो जूल क्वेश्चन में दिया हुआ है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, ये एरिया क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 800 यहाँ पे किलो जूल हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है, दिस एरिया इज 800 एंड दिस इज इक्वल टू दिस एरिया क्या होगा, ये तुम्हारा इसका लेंथ यहाँ तुम्हारा कितना 400 है, और इंटू डेल एस टू, 400 इंटू डेल एस टू, तो यहाँ से हमारा डेल एस टू आ गया 2 किलो जूल पर के जी केल्विन। यहाँ से हमको डेल एस टू मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सिंपल, हमारे पास जो कंसेप्ट है ना एरिया अंडर द कर्व, एक मिनट का फॉलो, सिंपल जो हमारे पास जो कंसेप्ट है, इस सिंपल कंसेप्ट से हम लोग क्या किए, हम लोग हमारे पास बेसिक कंसेप्ट क्या था कि एरिया अंडर द कर्व ऑन एंट्रोपी एक्सिस विल गिव हीट ट्रांजैक्शन। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्या किए, यहाँ से हम लोग डेल एस वन और डेल एस टू के वैल्यू हम लोग निकाले। तो ये डेल एस वन डेल एस टू का वैल्यू आ गया। अब डेल एस वन डेल एस टू का वैल्यू आ गया, तो क्या करना है यहाँ से, अब तुम डायरेक्टली तुम हीट रिजेक्शन तुम यहाँ से निकाल सकते हो। हीट रिजेक्शन क्या होगा, 1 सेकेंड दिस हीट रिजेक्शन इज द एरिया अंडर दिस कर्व। यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे तुम्हारा 300 है, और डेल एस वन डेल एस टू का वैल्यू तुम्हारा 2, ये डेल एस वन का 2 है, डेल एस टू का 2 है। तो टोटल कितना हो गया, ये इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 किलो जूल ऑफ हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम दिस सिस्टम। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, हीट रिजेक्शन आ गया। तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 1800 माइनस 1200, क्या होगा 600 किलो जूल ऑफ डब्ल्यू नेट क्या हो गया, साइकिल में 600 किलो जूल ऑफ वर्क हमारे पास साइकिल में हमको मिला। ठीक है। अब यहाँ से एफिशिएंसी प्रोडक्शन निकालिए। एफिशिएंसी क्या होता है, डब्ल्यू आउट पर हीट सप्लाई। तो एफिशिएंसी वर्क आउटपुट हमारा 600 किलो जूल है, और हीट सप्लाई यहाँ पे 1800 है। यहाँ पे एफिशिएंसी कितना हो गया, 13.3% यहाँ पे एफिशिएंसी आ गया। 13.3% क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफिशिएंसी आ गया। तो सिंपल इस प्रॉब्लम में हम लोग देखें कि किस तरीके से हम लोग एंट्रोपी कंसेप्ट से, है ना, टीएस प्लॉट कंसेप्ट से हम लोग इसको हम लोग देख पाए, इस न्यूमेरिकल को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर पाए। तो बेसिक सिंपल जो हमारा जो फंडामेंटल है, उस फंडामेंटल से हम लोग सबसे पहले क्या किए, टीएस प्लॉट पे उसको प्रेजेंट किए। टीएस प्लॉट पे प्रेजेंट करने के बाद हमको जो है क्या सब, इसका क्या क्या स्टेप्स हम लोग किए हैं। सबसे पहले टीएस प्लॉट पे इसको हम लोग प्रेजेंट किए हैं। फिर हम लोग क्या किए, बेसिक हम लोग एफएलटीडी फॉर साइकिल हम लोग यूज किए हैं। इसके बाद हम लोग क्या किए, हम लोग जो है जो एरिया कंसेप्ट था, एरिया का जो कंसेप्ट है जो कि हमको यूज मिलता है, ये क्या होता है, Q इक्वल टू T इंटू डेल एस। इस कंसेप्ट के हेल्प से हम लोग यहाँ पे एंट्रोपी डेल एस वन और डेल एस टू का वैल्यू निकाल लिए। और जब ये वैल्यू आ गया तो हमको यहाँ से हीट रिजेक्शन निकल गया, और हीट रिजेक्शन निकल गया तो यहाँ से हमको ऑलरेडी हीट सप्लाई दिया हुआ है, और यहाँ पे हीट रिजेक्शन आ गया तो यहाँ से हमको यहाँ से डब्ल्यू मिल गया, वर्क आउटपुट मिल गया, तो यहाँ से हमको एफिशिएंसी मिल। क्लियर है ना, क्लियर है, ओके। चलो अब जो है, अब इसी प्रॉब्लम को देखो, तुम इसको अलग एक मेथड और है जिस मेथड से हम लोग सॉल्व किए हैं इसको। इससे पहले भी इस प्रॉब्लम को हम लोग, ये जो डायग्राम बनाया है, ये जो डायग्राम तो जस्ट अभी हमको देखो, यही डायग्राम था ना, अल्टरनेट मेथड। इस मेथड से हम लोग क्वेश्चन को इससे भी तुम सॉल्व कर सकते हो, इसमें हम लोग देख चुके हैं। तो ये इसमें क्या 500 किलो जूल ऑफ, ये 500 यहाँ पे क्या है, केल्विन टेम्परेचर है। ये इसका दो सोर्स है ना, S1, इसको अभी हम लोग एक्सप्लेन किए थे, S1 S2 दो सोर्स है। S1 का टेम्परेचर 500 केल्विन है, और S2 का जो है सेकंड सोर्स का टेम्परेचर यहाँ 400 केल्विन है। इसमें फर्स्ट सोर्स जो है 1000 किलो जूल ऑफ हीट यहाँ पे ऐड कर रहा है, और ये क्या कर रहा है 800, सेकंड सोर्स जो है 800 किलो जूल ऑफ हीट यहाँ पे ऐड कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो हीट इंजन है वो 300 केल्विन पे क्या हीट रिजेक्ट कर रहा है, और ये तुम्हारा डब्ल्यू हो गया। तो हम लोग यहाँ पे तुम यूज कर सकते हो क्लॉसियस इनइक्वालिटी। क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या करता है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी क्या होता है, चूंकि हमारा रिवर्सिबल साइकिल है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक रिवर्सिबल साइकिल है। तो रिवर्सिबल साइकिल के लिए क्या होता है, हमारे पास क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या होता है, साइक्लिक डेल क्यू बाई टी लेस देन इक्वल टू 0 होता है। तो कहने में जब रिवर्सिबल साइकिल होगा तो रिवर्सिबल के लिए क्या होगा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज किए हैं कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी 0। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो क्यू, तो पहला क्या है, इसमें चूंकि हीट यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे साइन क्या होगा प्लस, तो 1000 बाई 500 क्यू बाई टी, ये तुम्हारा क्यू है, ये तुम्हारा टी है, दिस इज Q1 है, दिस इज T1।
प्लस फिर यहाँ पे हीट ऐड हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइन प्लस हो जाएगा Q2/T2। Q2 क्या है यहाँ पे 800 तुम्हारा ये Q2 है बाई T2 यहाँ पर तुम्हारा दिया हुआ है, तुम्हारा ये तुम्हारा 400 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, माइनस क्यों, चूंकि यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है तो माइनस हीट रिजेक्टेड किस टेम्परेचर पे, यहाँ पे 300। तो यहाँ से तुम डायरेक्टली तुम हीट रिजेक्ट तुम निकाल सकते हो। जब हीट रिजेक्ट निकल गया तो फटक तो यहाँ से तुम ऑब्वियस तुम्हारा यहाँ से वर्क क्या हो जाएगा, वर्क तुम्हारा हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड हो जाएगा। इस जैसे वर्क निकल गया तो यहाँ से तुम यहाँ पे फिर से निकाल सकते हो, है कि नहीं? इज इट क्लियर? तुम इस मेथड से भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? यस तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व किए, ठीक है? चलो एक न्यूमेरिकल और है, इसमें देख लो। अब देखो इस प्रॉब्लम में हम लोग जो स्टार्टिंग में जो हम लोग देखे थे कि इंट्रोपी, वो बोले थे ना कि इंट्रोपी में आखिर फर्स्ट लॉ का क्या ड्रॉबैक्स है। फर्स्ट लॉ का ड्रॉबैक्स क्या बताया था कि भाई फर्स्ट लॉ जो है ना डायरेक्शन नहीं बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता, वो सिर्फ बताता है कि हीट जो है वर्क में कन्वर्ट होगा, हीट का क्या कन्वर्सन होगा, वर्क में होगा। लेकिन ये प्रोसेस जो है ना, हम लोग वहां पर बात की थी कि इंट्रोपी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि वेदर प्रोसेस इज फिजिबल और नॉट। प्रोसेस जो फिजिबल है या नहीं है वो हम लोग इंट्रोपी के कंसेप्ट से चेक करते हैं। मतलब डायरेक्शन के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि इंट्रोपी जो है हमेशा हम लोग, इंट्रोपी क्या होगा, डेल एस ग्रेटर देन इक्वल टू dQ/T। ये हमारा फॉर्मूला था ना, ये हम लोग देखे थे हम लोग, ठीक है? तो कहने का मतलब हम लोग इंट्रोपी की हेल्प से हम लोग डायरेक्शन को हम लोग मेजर करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में तुम देख लो, यहाँ पर हम लोग अच्छे से इसी चीज को हम लोग यहाँ पर समझ पाए, ठीक है? अब देखो एयर इज फ्लोइंग स्टीडली, एक एक वर्ड को समझना है। एयर इज फ्लोइंग स्टीडली, यहाँ पे स्टीडली एक वर्ड है, स्टीडली का मतलब क्या हो गया कि प्रॉपर्टी जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है। यदि कोई भी फ्लो स्टेडी है, स्टेडी फ्लो का मतलब क्या हो गया कि प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो भी प्रॉपर्टी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। तो कोई भी स्टेडी फ्लो, एयर इज फ्लोइंग स्टेडली इन एन इंसुलेटेड डक्ट, इंसुलेटेड पाइप। देखो इंसुलेटेड का मतलब क्या हो गया, सपोज ये पाइप है तो पाइप क्या है, इंसुलेटेड है, मतलब किसी भी तरह का क्या हो रहा है यहाँ पे हीट ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। ये सिस्टम है, यदि मेरा ये सराउंडिंग है, ये मेरा सिस्टम है, तो सिस्टम सराउंडिंग किसी भी तरह का हीट ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, इंसुलेटेड। तो क्या कहा गया, इंसुलेटेड डक्ट, इंसुलेटेड पाइप। इंसुलेटेड पाइप से क्या हो रहा है, यहाँ पे एयर स्ट्रीटली एयर फ्लो कर रहा है। द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट द स्टेशन ए एंड बी आर गिवन इन द टेबल। अब यहाँ पे इस पाइप में दो स्टेशन है, स्टेशन ए है और स्टेशन बी है ना। ये दो यहाँ पे दो स्टेशन यहाँ पर उसको मतलब यहाँ दिखाया गया है। पहला स्टेशन ए पे प्रेशर यहाँ पे 130 किलो पास्कल और टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? स्टेशन ए पे प्रेशर दिया हुआ है पीए और टीए भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। सिमिलरली स्टेशन बी पे पीबी दिया हुआ है और टीबी दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है पीबी और टीबी दिया हुआ है। ओके, टेबल एस्टैब्लिश द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एयर। अब आपको करना ये है कि आपको बताना है कि इन विच डायरेक्शन दिस एयर इज फ्लोइंग, वेदर फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ गई, अब हमको डायरेक्शन बताना है तो डायरेक्शन हमको इंट्रोपी से पता चलेगा, एंट्रोपी से ही पता चलेगा कि इंट्रोपी कभी भी हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोपी कभी भी उसका एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता है। एंट्रोपी जब भी होगा सिस्टम का या तो वो कांस्टेंट रहेगा या तो बढ़ेगा, है कि नहीं? यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखे थे ना, डेल एस क्या होगा, dQ/T क्या, डेल एस बराबर dQ/T के बराबर कब होगा, जब हम लोग रिवर्सिबल की बात करते हैं। यदि इरिवर्सिबल होगा तो क्या होगा, डेल एस ग्रेटर देन dQ/T, है कि नहीं? ये किसके लिए था, इरिवर्सिबल के लिए था, इरिवर्सिबल के लिए था। तो कहने का मतलब कभी भी जो इंट्रोपी होगा या तो बराबर होगा dQ/T के या नहीं तो वो बड़ा होगा इससे। इंट्रोपी का वैल्यू कभी भी क्या होगा, लेस नहीं हो सकता, लेस देन जीरो नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग इसी चीज को हम लोग देखेंगे कि इंट्रोपी के हेल्प से हमको ये पता करना है, इंट्रोपी चेंज की हेल्प से पता करना है कि भाई यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस अब देखो, अब चूंकि हमारे पास ऑलरेडी पता है कि डेल एस यूनिवर्स क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। क्यों डेल एस यूनिवर्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्यों होता है, क्योंकि हमको क्या पता है कि यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स क्या है, आइसोलेटेड होता है। यूनिवर्स क्या होता है, आइसोलेटेड होता है। ये चूंकि ये डक्ट क्या है, ये पाइप क्या है, इंसुलेटेड है।
इंसुलेटेड, जैसे इंसुलेटेड हो गया तो क्या हो गया, इसमें हमारा सपोज ये तुम्हारा पाइप तुम्हारा सिस्टम है और ये तुम्हारा सराउंडिंग है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि डेल एस यूनिवर्स क्या होगा, डेल एस यूनिवर्स जो क्या होता है, ये जैसे हम लोग लिखते हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू डी क्यू बाई टी लिखते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे चूंकि यूनिवर्स यदि हम लिख रहे हैं तो ऑलरेडी हम जानते हैं, हम पहले देख चुके हैं, यूनिवर्स क्या होता है, हमेशा ये आइसोलेटेड माना जाता है। यूनिवर्स को क्या माना जाता है, आइसोलेटेड माना जाता है। इसी आइसोलेटेड मानने के आधार पर क्या होगा, ये डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि डेल एस यूनिवर्स क्या होगा, ऑलवेज जीरो से बड़ा, या तो जीरो के बराबर होगा या नहीं तो जीरो से बड़ा होगा। यानी मैं डेल एस यूनिवर्स क्या होगा, यहाँ दो कंडीशन, या तो जीरो के बराबर होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। तो जीरो के बराबर कब होगा, जब मेरा रिवर्सिबल आइसोलेटेड, यदि हम ये मान के चलें कि हमारे यूनिवर्स में जो भी रिएक्शन, जो भी यहाँ मैकेनिज्म, जो भी यहाँ प्रोसेस यदि रिवर्सिबल मान के चलेंगे तो वहां पे डेल एस यूनिवर्स क्या होगा, वहां पे जीरो के बराबर हो जाएगा। लेकिन यदि हम ये मान के चलें कि यहाँ पे इरिवर्सिबल है तो वहां पे क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। तो कहने का मतलब ये हमारे पास ऑलरेडी कंसेप्ट पहले से है। डेल एस यूनिवर्स क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों है, क्योंकि यूनिवर्स हमारा क्या, हम लोग क्या मान के चले, यूनिवर्स क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसीलिए यहाँ पे जीरो हो गया। यूनिवर्स में क्या होता है, सिस्टम है और यहाँ सराउंडिंग है। तो चलो तो अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग ये हम यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि सिस्टम क्या है। अब देखो पहले हम लोग सिस्टम का देखते हैं। तो अब सिस्टम क्या है, यहाँ पे आइसोलेटेड, सिस्टम क्या है, यहाँ पे इंसुलेटेड है। जैसे इंसुलेटेड हो गया तो उस केस में इसका मतलब क्या हो गया, हमारा सिस्टम यहाँ पे इंसुलेटेड है, मतलब इसको बाहर से इंसुलेट किया हुआ है। दैट मीन्स इस सिस्टम से किसी भी तरह का हीट ट्रांसफर सराउंडिंग में नहीं हो रहा है। यदि सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो उस केस में सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अभी हम लोग देखे थे ना कि हीट ऐड करेंगे तो क्या होता है, इंट्रोपी इंक्रीज करता है। हीट रिजेक्ट करेंगे तो इंट्रोपी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन यदि हीट कांस्टेंट है तो इंट्रोपी क्या होगा, इंट्रोपी वहां पे कोई चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर। तो कहने का मतलब हमारे पाइप से किसी भी तरह का हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो इस फ्लो की वजह से किसी यूनिवर्स का इंट्रोपी, ये सराउंडिंग का इंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि इंट्रोपी में किसी भी तरह का यहाँ पे हीट ऐड नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि मेरा पाइप यहाँ पे इंसुलेटेड है, इसीलिए यहाँ डेल एस सराउंडिंग क्या हो गया, जीरो हो गया। बहुत तो क्वेश्चन को समझना है, डेल एस सराउंडिंग जीरो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पाइप मेरा इंसुलेटेड है, पाइप से किसी भी तरह का हीट ट्रांसफर उसमें नहीं हो रहा है हमारे सराउंडिंग में, इसीलिए वहां पे इंट्रोपी चेंज का सराउंडिंग का क्या, ये तुम्हारा जीरो हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये सराउंडिंग यहाँ पे जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल एस सिस्टम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हमारा इक्वेशन कहाँ आ गया, इससे रिड्यूस होकर डेल एस सिस्टम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब हम लोग डेल एस निकालते हैं, भैया हमको डेल एस निकालना है। हम ये मान के चलते हैं, लेट अस सपोज दैट कि एयर इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। हमारा ये एजम्पशन है, हम ये मान के चल रहे हैं कि एयर जो है ए से बी की तरफ यहाँ पे फ्लो हो रहा है, हमारा ये एजम्पशन। इस यदि हम हमारा इस तरह से हम एज्यूम करेंगे तो डेल एस क्या होगा, डेल एस सिस्टम क्या होगा, क्योंकि डेल एस सिस्टम कभी भी या तो जीरो के बराबर होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। ध्यान रखना, ये हमारे ऑब्जर्वेशन पे आ गया। अब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ एयर का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, ए से बी की तरफ। तो ए से बी की तरफ हो रहा है तो क्या डेल एस सिस्टम क्या हो जाएगा, एस बी माइनस एस ए हो जाएगा। ए से बी भी हम लोग फ्लो करा रहे हैं तो इंट्रोपी चेंज क्या होगा, एस बी माइनस एस ए, फाइनल में इनिशियल। अब एस बी माइनस एस ए क्या हो जाएगा, अब चूंकि हमारे पास क्या है यहाँ पे टी डी एस क्या होता है, टी डी एस इजकल टू डी एच माइनस बी डी पी। इस इक्वेशन से हमारे पास क्या था, डी एस क्या था, सी पी डी टी बाई टी माइनस आर डी पी बाई पी। इसी को हम यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट किए थे तो क्या हुआ था, हमको डेल एस मिला था, क्या निकला था, सी पी एल एन टी टू बाई टी वन। ये ऑलरेडी फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं, आर एल एन पी टू बाई पी वन। तो टू क्या है यहाँ पे, बी है, और वन क्या है यहाँ पे, ए है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, सी पी एल एन टी बी बाई टी ए माइनस आर एल एन पी बी बाई पी ए। इस तरीके से क्या कर रहे हैं हम लोग, जब इसको वैल्यू जो पुट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में सीपी का वैल्यू क्या है 1.005 है, टीबी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो 50 प्लस यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर 273, 50 प्लस यहाँ पर 273 हो जाएगा। टीए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये टीबी है ना, सॉरी टीबी यहाँ पर 13 है, तो क्या हो जाएगा ये 13 प्लस टीबी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, टीबी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 प्लस 273, और टीए का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, टीए यहाँ 50 है तो 50 प्लस ये क्या हो जाएगा 50 प्लस 273 हो जाएगा, माइनस आर। आर का वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है क्या होता है,
0.286 होता है आर का वैल्यू, और पीवी बाई पी है तो यहाँ बी का भी प्रेशर पता है, बी का प्रेशर 100 किलो पास्कल है और ए का प्रेशर यहाँ पे 130 किलो पास्कल। जब इसको हम पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ये इसका वैल्यू क्या आ रहा है, -0.0469 किलो जूल पर केजी। अब ये देखो ये रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट क्या बता रहा है, अब तुम बताओ। इंट्रोपी चेंज यहाँ पे क्या हो गया, इंट्रोपी चेंज यदि हम यहाँ डायरेक्शन यदि हम लोग ए से बी मान के चल रहे हैं, मेरा एजम्पशन ये है कि हमारा एजम्पशन क्या है, हम क्या एज्यूम किए हैं, हम एज्यूम ये किए हैं कि एयर कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं। और यदि ए से बी एज्यूम कर रहे हैं तो इंट्रोपी चेंज क्या हो गया, ये निगेटिव आ गया। क्या ये पॉसिबल है, इंट्रोपी चेंज निगेटिव क्या पॉसिबल है, नो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए चूंकि इंट्रोपी चेंज या तो जीरो के बराबर होगा या तो ग्रेटर या तो जीरो से बड़ा होगा, कभी भी इंट्रोपी चेंज सिस्टम का नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा एजम्पशन गलत है, एजम्पशन मेरा गलत है। इसका मतलब क्या हो गया, एयर कहाँ से कहाँ हो रहा है, बी से ए की तरफ फ्लो कर रहा है। यदि बी से ए की तरफ यदि हम यहाँ पे यदि बी से ए की तरफ फ्लो कराएंगे तो डेल एस क्या हो जाएगा, एस ए माइनस यहाँ से एस ए माइनस, इस केस में डेल एस क्या हो जाएगा, एस ए माइनस एस बी हो जाएगा। और एस ए माइनस एस बी यदि होगा तो ये वैल्यू क्या होगा, ये प्लस में आएगा 0.0469। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा एजम्पशन गलत है। तो गलत क्यों है कि डेल एस का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव में आ गया। इंट्रोपी सिस्टम कभी भी नेगेटिव, इंट्रोपी चेंज कभी भी सिस्टम का नेगेटिव नहीं हो सकता। ये हमेशा जब भी होगा तो या तो जीरो के बराबर होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। इसीलिए मेरा एजम्पशन यहाँ पे गलत है। इसका मतलब एयर का फ्लो क्या होगा, यहाँ से बी से ए की तरफ हो रहा है। इसका मतलब एयर का फ्लो यहाँ पे क्या है, एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे, हमारा डायरेक्शन यहाँ से बी से ए की तरफ, एयर का फ्लो क्या होगा, यहाँ से बी से ए की तरफ होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे हम लोग बोले थे ना, हम लोग फर्स्ट सेकंड लॉ स्टार्ट किए तो हम लोग इस चीज को बोले थे कि इंट्रोपी चेंज के हेल्प से हम लोग डायरेक्शन पता करते हैं। तो डायरेक्शन पता कैसे करते हैं, वही इंट्रोपी चेंज करके हम लोग देखेंगे उसका वैल्यू क्या आ रहा है। तो वो वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव आ गया दैट मीन्स वो उस डायरेक्शन में फ्लो पॉसिबल नहीं है। तो या तो जीरो के बराबर होगा, तो यदि जीरो हो जाएगा तो दैट मीन्स क्या हो गया, प्रोसेस मेरा क्या हो गया, वो मेरा रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। यदि इंट्रोपी चेंज सिस्टम का यदि मान के चलो ये वैल्यू मेरा, यदि ये वैल्यू मेरा जीरो होता, सपोज दैट इसका वैल्यू तुम्हारा यदि किसी क्वेश्चन में जीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या हो, इंट्रोपी वहां पे कांस्टेंट है। इंट्रोपी कांस्टेंट का मतलब किसी तरह का फ्लो नहीं होगा। कहने का मतलब इंट्रोपी कांस्टेंट मतलब क्या हो गया कि एस ए इक्वल टू एस बी। जब इंट्रोपी कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, नो फ्लो, किसी तरह का फ्लो नहीं होगा क्योंकि इंट्रोपी यहाँ पे कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे चूंकि क्या है ना कि एस बी का वैल्यू यहाँ जो है कि मतलब ये एस ए माइनस एस बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या हो गया कि ए का एंट्रोपी क्या है, ए का एंट्रोपी क्या है, बी से ज्यादा है कि नहीं। इसीलिए यहाँ फ्लो क्या हो जाएगा, यहाँ से बी से ए की तरफ जाएगा, बी से क्या होगा, बी से यहाँ पे ए की तरफ जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। इंट्रोपी ए का क्या है, यहाँ पे इंट्रोपी ए का इंट्रोपी बी से ज्यादा है, इसीलिए फ्लो क्या होगा यहाँ से बी से ए की तरफ जाएगा, है कि नहीं। हमेशा क्या होता है ना कि यहाँ पे लोअर इंट्रोपी से हायर इंट्रोपी की तरफ फ्लो होता है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो है हीट ट्रांसफर क्या होता है, हीट ट्रांसफर क्या होता है, हीट ट्रांसफर हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर होता है कि नहीं। यहाँ पे जो हम लोग एयर फ्लो देख रहे हैं, एयर फ्लो क्या हो रहा है, यहाँ पे लोअर इंट्रोपी से हायर इंट्रोपी की तरफ जा रहा है, लोअर इंट्रोपी से हायर इंट्रोपी की तरफ जा रहा है। क्लियर है ना, समझ पा रहे हो। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। कोई तुमसे पूछ सकता है भाई आप बताइए कि जो भी कोई भी फ्लो होगा तो क्या होगा, लोअर इंट्रोपी से हायर इंट्रोपी की तरफ जाएगा कि हायर से लोअर इंट्रोपी जाएगा। तो आंसर क्या होगा, लोअर इंट्रोपी से हायर इंट्रोपी की तरफ जाएगा कोई भी फ्लो होगा। तभी इसी केस में क्या होगा, इंट्रोपी चेंज क्या होगा, ग्रेटर होगा, उससे चेंज जो है उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, या तो जीरो आएगा या तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है। नेगेटिव है दैट मीन्स वो डायरेक्शन हमको उसको चेंज करना है। जीरो कब आएगा, जब इंट्रोपी दोनों पॉइंट का सेम होगा। जब दोनों पॉइंट का इंट्रोपी सेम होगा तो मतलब किसी तरह का कोई फ्लो नहीं होगा। कैसे होता है कि कोई भी चीज का जो है अट्रैक्शन जो होता है, कैसे होता है कि लोअर जो है हायर तरफ शिफ्ट करता है कि नहीं। कोई भी मतलब थोड़ा सा लोअर जो है किसी जो मतलब रैंडमनेस, कहने का मतलब रैंडमनेस क्या है, इंट्रोपी क्या है, रैंडमनेस है। तो रैंडमनेस हमेशा क्या होता है, लोअर से हायर की तरफ शिफ्ट होता है। रैंडमनेस क्या होगा, लोअर से हायर की तरफ शिफ्ट होता है। चलो ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस न्यूमेरिकल को हम लोग यहाँ पर क्लियर है।
तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। एंट्रोपी चेंज जो सिस्टम का नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए क्या होगा, फ्लो क्या होगा, बी से एक तरफ। चलो हम लोग इस सेशन में हम लोग इस न्यूमेरिकल को यहाँ देखें, है ना। अब हम लोग आगे कुछ न्यूमेरिकल और है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लोग कंटिन्यू करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ न्यूमेरिकल को हम लोग कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोग क्लास अभी चूंकि हम थोड़ा सा जो वर्क है, कुछ काम है हम डेली का, तो हम कोशिश करेंगे कि तुमको मॉर्निंग में 8:30 से 9:30 1 घंटे के लिए तुमको वहाँ पे तुम्हारा सेशन अब अभी से हम रेगुलर क्लास लेंगे सुबह 8:30 से 9:30। ठीक है, तुम्हारा जो उधर का शेड्यूल, जो भी क्लास का शेड्यूल है, उस शेड्यूल से उस अभी हम एक सप्ताह जब तक हम दिल्ली से आ नहीं जाते हैं, तब तक तुम्हारे इसी शेड्यूल से तुम्हारा क्लास। ठीक है, ओके सर। ओके ओके। सर वो इवनिंग वाला क्लास जो बोले थे वो भी होगा क्या? देखो इवनिंग क्लास अभी चूंकि अभी हम यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा एक्चुअली थोड़ा सा कुछ ऐसा घटना हो गया है। घटना हो गया था एक्चुअली, हमारे जो छोटे जो बहनोई है ना, सबसे छोटी सिस्टर की बहनोई, वो मतलब कोरोना में उनका डेथ हो गया था। तो उसको कोरोना में वो इज मतलब वो मतलब ओनली मतलब 45 ईयर ओल्ड थे वो, है ना। तो एक्चुअली वो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में मतलब सेक्शन इंजीनियर थे। तो ये बहुत दुखद घटना हो गया था। उसी से रिलेटेड कुछ काम है, कुछ अर्जेंट कुछ वर्क आ गया है ऑफिशियल, तो थोड़ा सा इसीलिए हमको एक सप्ताह के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है। तो चूंकि उसमें जो है सुबह 10-11 से लेकर ऑफिस जो भी ऑफिस आवर का जो वर्क है, तो उसमें कहना मुश्किल है कि शाम में हम क्लास नहीं ले पाएंगे। इसीलिए तुमको जो ओके है, सर। इसीलिए क्लास तुमको जो मॉर्निंग में तुम, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है तो ओके, थैंक यू सर।